अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी कामरानी अता फरमाएं। क्योंकि आज वैसे भी मतलब हमारा तो मंथ जो ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है मुहर्रम से ही, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें आफात और मुसीबतों से बचाए, आमीन। जी, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने प्रीवियस अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज देखेंगे कि सॉफ्टवेयर फॉर होम पर्सनल एंड एजुकेशनल यूज़। सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर होम पर्सनल एंड एजुकेशनल यूज़, जो कि इसमें अब ये नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें आते हैं आपके इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। जी, इंटीग्रेटेड के नाम से पता चल गया कि जोड़े गए हैं। ठीक है, जोड़ना। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन such as word processing, spreadsheet, database, and presentation. The applications in the integrated software have similar interface like software suite. So ये जो applications हैं इसको integrate किया गया है different softwares को, इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट। और मैंने सॉफ्टवेयर सूट का कल भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ही पैक के अंदर अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट। The difference between integrated software and software suite is that the applications in the integrated software cannot be purchased separately. Microsoft Works is an example of integrated software. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये इसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर। Personal finance software is used to manage the financial matters of an individual और होम ऑफिस। ठीक है, अब जो ये पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैटर बैंक्स वगैरह में या किसी भी ऑफिस यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आती है आपके माइक्रोसॉफ्ट मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर। जी, लीगल सॉफ्टवेयर। लीगल सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट। देखिए, लीगल के नाम से पता चल गया रूल्स और राइट्स, कानून साजी से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि इसको कौन यूज़ करता है, इसको हमारे लॉयर्स वगैरह यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स लीगल असिस्टेंस टू यूज़र, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं यूज़र को। इट गाइड्स द यूज़र द लीगल मैटर लाइक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डिवोर्स, ईटीसी। ठीक है, ये आपके मतलब कोई भी लीगल अथॉरिटी से रिलेटेड जो बंदे होते हैं, ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लीगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्विकन लॉयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये लॉयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड करता है। टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट के नाम से पता चल गया कि ये जो बैनर्स वगैरह या पोस्टर्स वगैरह लगते हैं या किसी भी तरह के घरों में टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है इन सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर किया जाता है। टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू असिस्ट द यूजर इन टेक्स्ट मैटर्स। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मैनी टिप्स टू सेव और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि इसकी कौन सी एग्जांपल है, क्विकन टर्बो टेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आते हैं आपकी क्लिप आर्ट एंड इमेज गैलरी। क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, क्लिप आर्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, डिफरेंट फोटोग्राफ्स होते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट। Many application provides clip art that can be used in documents. So हम जो मतलब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्लिप आर्ट्स वगैरह, उस जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इमेज गैलरीज वगैरह आपकी होती है, मोबाइल फ़ोन में क्लिप आर्ट्स होते हैं, इमेजेस वगैरह होती है, ये वही चीज़ ही है, बस कंप्यूटर में जो है वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कोरल गैलरी इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लिप आर्ट। होम डिज़ाइन लैंडस्केप सॉफ्टवेयर। हाँ जी, भी होम डिज़ाइन लैंडस्केप से पता चल गया कि यहाँ पे जो भी है घर वगैरह बनाते हैं उनकी रिलेटेड सारी लैंडस्केप की इंफॉर्मेशन। ठीक है, 3D होम मतलब 3D एक्शन के साथ जो भी कमर्शियल्स वगैरह देते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं घर। ब्रॉडर वन 3D होम डिज़ाइन सूट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर।
जी अब बात करते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। हाँ जी भाई, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसमें हम क्या करते हैं, उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एजुकेशन स्किल्स और फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर अवेलेबल और डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपकी कंप्यूटर्स में एजुकेशन से रिलेटेड मैनी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सीबीटी अप्रोच। ठीक है, सीबीटी इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशन इन विच स्टूडेंट लर्न थ्रू एक्सरसाइजेज विद इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे हैंड्स ऑन आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जैसे कि आप आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो लर्निंग वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो इंटरेक्टिव वे के साथ उनको लर्निंग करवाई जाती है। अगर एप्पल ही पढ़ाना है तो उनको दिखाया जाता है ये दिस इज़ अ एप्पल, जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर वीडियोस की फॉर्म में। रेफरेंस सॉफ्टवेयर कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। रेफरेंस सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। दी यूजर्स यूज इट टू फाइंड इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी हैं रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं और उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, जैसे कि डिक्शनरीज हो गया, इंसाइक्लोपीडियाज हो गया, हेल्थ एंड ट्रेवल गाइड्स आर एग्जांपल ऑफ रेफरेंस सॉफ्टवेयर। आर माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा इज एन एग्जांपल ऑफ रेफरेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, डिफरेंट डिक्शनरीज होती हैं, वो आपको रेफरेंस ही तो प्रोवाइड कर रही होती है डिफरेंट डाटास का। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड फन। इंटरटेनमेंट आपको पता ही है, गेमिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं एंजॉय करने के लिए, इसमें आपकी आती हैं इंटरेक्टिव गेम्स, वीडियोज, ईटीसी। सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। उसमें आती है आपकी ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड फाइल्स थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ईमेल का तो पता ही है, जैसे कि ईमेल स्टैंड फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जीमेल वगैरह देखिए आप यूज़ करते हैं ना जीमेल। अब ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि व्हाट इज़ ईमेल और व्हाट इज़ जीमेल। ठीक है, ईमेल ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, उसमें जीमेल भी आ जाएगी, उसमें याहू मेल भी आ जाएगी, उसमें किसी तरह की भी मेल जो है वो इंक्लूड हो सकती है। बेटा ईमेल आपका एक सोर्स है और जीमेल तो एज अ सॉफ्टवेयर ऊपर क्रिएट हुए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर तो कोई भी हो सकता है। ईमेल सॉफ्टवेयर कैन बी परचेज फ्रॉम दी रिटेलर्स। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर को परचेज भी किया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, मतलब हमें ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है हम कुछ भी फाइल इसके अंदर रिलेट कर रहे होते हैं तो वो अपलोड नहीं होती, स्पेसिंग बहुत होती है, तो इस वजह से इसको बाय भी किया जा सकता है। एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज ऑन इंटरनेट फॉर सेंडिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी हाँ जी, जो आप चैटिंग कर रहे होते हैं उसमें आप फाइल सेंड कर रहे होते हैं, वो इस प्रोटोकॉल की वजह से सेंडर टू रिसीवर जाती हैं, एफटीपी की वजह से। सो क्यूट एफटीपी एंड डब्ल्यूएस एफटीपी आर एग्जांपल ऑफ एफटीपी सॉफ्टवेयर। न्यूज़ ग्रुप्स। A news group is a global electronic bulletin board system। देखिए न्यूज़ ग्रुप के नाम से पता चल गया कि मतलब जो न्यूज़ कास्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑन अ वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज़, रिक्रिएशन, बिजनेस, साइंस एंड कंप्यूटर्स। न्यूज़ ग्रुप मैन में रिक्वायर अ न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उनके पास न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर तो जो है ये न्यूज़ कास्ट एंकर्स होती हैं, वो न्यूज़ कास्टर्स होती हैं, न्यूज़ ग्रुप्स की फॉर्म में को सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं और उससे अपना डाटा जो है वो रिकॉर्ड करती है। उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई होती हैं उन्होंने। हाँ जी, चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। Chat programs allow user on the internet to communicate with one another by typing messages। ठीक है, चैटिंग होती है, आप फेसबुक के ऊपर चैट कर रहे हो, कुछ भी चैट बॉक्स में लिख रहे हो, ये वो चैट बॉक्स की बात कर रहे हैं, आईएम और चैटिंग। Internet Relay Chat (IRC) is a service through which a participant can communicate to each other on hundreds of channels। ठीक है, जो IRC है इसके ऊपर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यूजर्स हैं, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं किसी भी थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स के ऊपर, तो ये डिपेंड करता है।
बस। और ये IM की देख लेते हैं, टाइप ऑफ चैट IM, इंस्टेंट मैसेज। विद इंस्टेंट मैसेजिंग, अ यूजर ऑन वेब कैन कॉन्टेक्ट अनदर यूजर करंटली लॉग इन एंड स्टार्ट कन्वर्जेशन। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप लोग अपने मोबाइल से चैट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी सिंपल चैटिंग में काउंट होगा। लेकिन हम जब IM की बात करते हैं तो आप फेसबुक को लॉग इन करते हैं, व्हाट्सएप को लॉग इन करते हैं, वहाँ से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर ऑल दी वर्ड, एक जगह से दूसरी जगह, वो होते हैं आपके IM। जी, वेब ब्राउज़र। अब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। हाँ जी, आपका वेब ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। आप वेब ब्राउज़र किसको कह रहे हैं? ये आपका वेब ब्राउज़र है, ये वाला। जैसे ये मोज़िला है, गूगल है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके वेब ब्राउज़र है। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें? तो ये इंटरेक्शन होता है, इंटरफेस होता है बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। A web browser is a software that acts as an interface between the user and the internet. आप लोग इसकी बस डेफिनेशंस कर लीजिएगा, जितने भी सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं इंटरनेट, लेकिन नहीं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में अब आपके MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, डेटाबेस की बात नहीं करी, उसके अलावा जितने भी हम एजुकेशनल पर्पस, पर्सनल होम, ETC यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। Internet telephony is used to talk to other people over the internet। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी जो है, आप एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस ओवर IP, VoIP। It is used the internet to connect a calling party and one or more call parties using internet telephone software। when the user speaks, जब एक यूजर बोलता है, internet telephone software and sound card digitize and compress the spoken word and transmit it over the internet to the called parties। देखिए भाई, मैं ये कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, ये भी तो इंटरनेट टेलीफोनी ही है। हाँ जी, भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेती हूँ, आप सब भी अपनी वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इंक्लूड होगी। सो जॉब पर्पज़ के लिए भी हो सकता है इंटरव्यू, जैसे कि हम कि बाहर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपका इंटरव्यू लेते हैं। कोई भी स्टडी वगैरह से रिलेटेड कुछ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग में, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर लेक्चर्स लें, तो अभी आप कर सकते हैं। हाँ जी, वेब एप्लीकेशन जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी होती हैं, क्योंकि है तो सॉफ्टवेयर ही दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। लेकिन ये जो है, आप लोग आम इस तरह डाउनलोड नहीं कर सकते। ये जैसे कि ये एक वेबसाइट है, डिफरेंट वेबसाइट हैं, फाइवर हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब कि आप लोग ठीक है इसको एज अ वेब भी यूज़ कर रहे हैं और डाउनलोड भी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ वेब के ऊपर मिलेंगी, वो आपकी होती हैं वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स। और वेबसाइट्स आपके डिफरेंट वेब पेजेस का कम्बिनेशन होते हैं। वेब बेस्ड ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ CBT। इसमें ये स्पेशली जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। डिस्टेंस लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, आप लोग ऐसे इनके कॉन्सेप्ट्स लें। WBT क्या होता है? वेब बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? जो डिस्टेंस लर्निंग में जो भी हमने स्टडी वगैरह करनी है, पढ़ना है, उस पर्पज़ के लिए। Application service provider, a third party organization that manages and distributes software and services on the web is called application service provider। आपकी जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको डिफरेंट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट की एक्सेस ले रहे हो, ठीक है, इंटरनेट की एक्सेस ले रहे हो, वो भी किसी से ले रहे हैं, फिर वो आगे से किसी से ले रहे हैं, तो जो आपको थर्ड पार्टी है, दो दरमियान कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तीसरी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, एज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काउंट होगी। तो ये आपकी आती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। इसके पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है।
चलो जी स्टूडेंट्स, हम इसको अब नेक्स्ट देखेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।